तो आज का हमारा विषय है, और जैसे बहुत सारे लोग, जैनेतर लोग ये प्रश्न करते रहते हैं, रास्ते में आते जाते कोई भी पूछ लेता है, महाराज आप लोग पैदल ही चलते हैं? या जिसको पहले से मालूम भी है कि जैन साधु पैदल चलते हैं, तो उनके मन में एक ये प्रश्न बना रहता है कि पैदल चलना ही क्यों, पैदल ही क्यों चलते हैं? तो जैसे जैन समाज में या जैन परंपरा में सदियों से, हमेशा से ये एक विचारधारा रही है कि साधु किसी के अधीन नहीं रहना चाहिए। अब अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें यानी अपनी आवश्यकताएं बढ़ाते जाएंगे, उतने ही हम दूसरे के ऊपर निर्भर होंगे, और दूसरे के ऊपर निर्भर होने का मतलब अपनी स्वतंत्रता खोना है ना। तो हमें समाज से जितना कम से कम लें, उतनी हमारी स्वतंत्रता होगी, मन में कोई टेंशन नहीं रहेगा, है ना। तो अब जैसे बोलते भी हैं, साधु यानी जर जोरू जमीन, इन तीन चीज़ों का त्यागी होता है। यही तीन चीज़ें एक टेंशन का भी विषय होती है। तो इसलिए आहार लेना है, माधुकरी यानी भिक्षा, जिसको जैन परंपरा में गोचरी कहा जाता है ना, उसको लेकर के अपना निर्वाह करता है। शरीर के लिए वस्त्र की आवश्यकता है, अपना सिंपल सा एक ही कलर, सफ़ेद वस्त्र। भाई अलग अलग कलर होंगे तो फिर उतनी ही ड्रेसें बढ़ती जाएंगी। तो अपनी आवश्यकताओं को कंट्रोल में रख करके अपनी स्वतंत्रता के साथ जिए, ये एक साधु के साथ धारणा है और अच्छी बात। तो पुराने समय में ये बौद्ध परंपरा में भी यही नियम लागू होते थे। बौद्ध भिक्षु भी पैदल ही विहार करते थे, और उसके पहले वैदिक परंपरा के साधु भी पैदल ही विहार करते थे। और इसके पीछे एक ये भी है क्योंकि आज मोटर गाड़ियाँ, जो मोटर से चलने वाली कारें हैं, बसें हैं, ये सब मोटर से चलती हैं, तो उसमें, लेकिन पहले समय का था कि बैलगाड़ियाँ होती थी, है ना। तो हम बैठे और बैल उसके अंदर खींच रहे हैं। बैल वो जीव को कष्ट देने की बात है, किसी जीव को कष्ट नहीं देना। साधु की एक मर्यादा रहती है कि वो किसी भी छोटे से छोटे सूक्ष्म जीव को भी कष्ट ना हो, उतना ध्यान रखे। हालांकि संभव नहीं है पूरी तरह से तो किसी के लिए भी, क्योंकि हम अगर बिल्कुल चुपचाप बैठे चलते फिरते तो हम नहीं कह सकते कि हमारे पैर के नीचे कोई जंतु आएगा ही नहीं, है ना? होती है। लेकिन अगर हम समाधिस्थ होकर के बिल्कुल हलन चलन बंद करके शांत एकांत भी बैठे, तो हमारे शरीर की गर्मी से टकरा करके वायु काया के जीव उस गर्मी से टकरा करके मर रहे हैं, हर क्षण मर रहे हैं। वो तो हम निंद्रा में हैं तो भी मर रहे हैं वो तो। लेकिन जितनी हम मर्यादा कर सकते हैं, जितना हम हिंसा से बच सकते हैं, उसके लिए एक ये विधान है कि साधु पैदल ही चले।
परिग्रह है उसके साथ ना आए, उसके पीछे ये भी एक विचार है ना। लेकिन अब इसके पीछे जो एक आज की धारणा है, आज की सोच आज की नई पीढ़ी की जो एक मानसिकता है ना, हम अगर समय के साथ बदलाव नहीं लाते तो समय हमें पीछे छोड़ देता है, क्योंकि समय तो अपनी गति से आगे बढ़ रहा है, समय को रोका नहीं जा सकता। हम समय को नहीं बदल सकते, समय हमें बदल देता है और हमें बदल करके समय के साथ चलने की जरूरत यानी अति आवश्यकता होती है, अन्यथा हम पीछे रह जाएंगे और समय आगे निकल जाएगा। थोड़े समय में ज़्यादा काम करने के लिए, क्योंकि अब पैदल विहार करते हुए हम कितना समय व्यतीत करते हैं। अब एक दिन हमने विहार किया, मान लिया 10 किलोमीटर विहार किया, 10 किलोमीटर ही चले, थक करके जा करके सो गए, वो पूरा का पूरा दिन हमारा बेकार गया। हम समाज के लिए तो कुछ कर नहीं सके। तो समय का सदुपयोग करना है तो हमें कुछ परिवर्तन की भी आवश्यकता है। हाँ, जहाँ परिग्रह के आने की गुंजाइश है उसके ऊपर भी ब्रेक लगाना जरूरी है। साधु अगर गाड़ियां खरीदेगा तो उसे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, पैसा लाना पड़ेगा, लोगों से मांगना पड़ेगा और दूसरे कोई हथकंडे अपनाने पड़ेंगे, लेकिन उसके पीछे पर्याय है। साधु अपने दायरे में भी रहे और समय का सदुपयोग करते हुए समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानव जाति के लिए वो कुछ समय का सदुपयोग भी करे। हर घरों के अंदर गाड़ियां आजकल पर्याय हो गई। छोटे छोटे गांव के अंदर भी 4 व्हीलर मिल जाएंगी आपको। तो कोई भी एक सद्गृहस्थ श्रावक अगर ये व्यवस्था रखे कि भाई जैसे ब्राह्मणी से हमको राहुरी जाना है, कितनी गाड़ियां हैं। हाँ, बसों के अंदर घूमना ये मान लिया कि भाई अच्छा नहीं लगता, साधु बसों के अंदर घूम रहे हैं, लेकिन एक श्रावक अगर यहाँ से ब्राह्मणी से राहुरी तक ले जाकर के अपनी गाड़ी से छोड़ देता है तो उसमें कौन सा धर्म भ्रष्ट हुआ। कहते हैं लोग गाड़ी के नीचे जीव जंतु आकर के मरते हैं, पैरों के नीचे भी आकर के मरते हैं। और हमने इस परंपरा को चलाते हुए हमने बहुत कुछ खोया है। इस समाज ने, जैन समाज ने बहुत कुछ खोया है। तो जैसे मैंने बताया, बौद्ध भिक्षु भी यही नियम, भिक्षाचरी करना यानी गोचरी करना, पैदल चलना, ये सारे नियम उनके लिए भी थे। लेकिन उन्होंने जब एक ऐसा समय आया कि जैन मुनियों को और बौद्ध भिक्षुओं को कत्लेआम किया जाने लगा, इतिहास गवाह है, मैं नाम नहीं लूँगा, विवाद का विषय है, लेकिन एक समय था कि जैन मुनियों को और बौद्ध भिक्षुओं को कत्लेआम देखते के साथ, और जिसने कत्ल कर दिया उसको इनाम दिया जाता था।
हजारों जैन साधु एक एक दिन में खत्म किए गए। बौद्ध भिक्षुओं को मारा गया, लेकिन बौद्ध भिक्षु अपनी जान बचा करके विदेशों के अंदर भाग गए। विदेशों के अंदर अब क्या जापान है, चाइना है, भूटान है, ऐसे कितने देश आज बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। तो वो वहां पर गए तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार उधर जाकर के किया। उधर उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। जैन मुनियों ने नहीं, हम मर जाएंगे लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। धर्म अपना क्या है, ये हमारा बाह्य धर्म है, ये हमारा संविधान है। जैसे देश के संविधान होता है, उसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। अंतर का धर्म जो है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी हमारी आसक्तियां बढ़ जाएं, ऐसा कोई विषय नहीं होना चाहिए। लेकिन जैन मुनियों ने मन में विचार किया, हमें बदलना नहीं है, हम मर जाएंगे। तो वो देश के अंदर ही रहे। और आज हम देखते हैं भारत में भी, जहां पर किसी समय में 60% सिर्फ जैन समाज था। पूरे भारत में 60% जैन समाज था। आज जैनियों की संख्या नगण्य हो गई। बौद्धों के इतने सारे देश हो गए क्योंकि उन्होंने अपने अंदर परिवर्तन किया। तो ये आज की आवश्यकता है। अब हम देखते हैं जैसे कुछ नाम अपने अमर मुनि जी महाराज विरायतन वाले, उन्होंने सबसे पहले इस क्रांति का सूत्रपात किया था। फिर आचार्य सुशील मुनि जी महाराज, जिन्होंने विदेशों के अंदर जाकर के जैन धर्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। भारत की राजनीति में दखल करते हुए उन्होंने बहुत सारे काम ऐसे करवाए जो आज जैन समाज के लिए वरदान बन गए। आचार्य विमल मुनि जी महाराज, जिन्होंने जम्मू कश्मीर, पंजाब, वो उनका ज़्यादा विचरण क्षेत्र रहा, वहाँ पर उन्होंने अजैन लोगों में एक जैन धर्म की इतनी प्रभावना की तो पैदल घूमते हुए नहीं कर सकते थे। हम पैदल घूमते हुए कुछ लोगों तक, सीमित दायरे तक पहुँचते हैं, और ज़्यादातर तो हम देखते हैं हम अपने थानकों के हाल में बैठ कर के प्रवचन कर रहे हैं, थोड़े से जैन लोग आ गए, उनको प्रवचन सुना दिया, अपनी ड्यूटी पूरी हो गई। ये प्रवचन करना ये हमारी ड्यूटी नहीं है, ये हमारे कर्तव्य हैं, और जिसका फल हमें नहीं मिल पाता क्योंकि वही सुन रहे हैं। मैं आया, मैंने वही सुनाया, मेरे पीछे कोई आया, उसने वही सुनाया, मेरे पहले कोई आया था, उसने वही सुनाया था। महाराज साहब के पास काहे के लिए जाना है यार, वही बातें हैं, रोज रोज वही बातें सुननी पड़ती है। तो हमें देखो, हम अगर सच्चाई पूर्वक विचार करें तो जैन समाज के पास इतने उत्तम सिद्धांत हैं, अन्यत्र हमें दिखाई नहीं देते। हालांकि अच्छाइयाँ सब जगह हैं, लेकिन जितने उत्तम सिद्धांत जैन समाज के पास हैं, लेकिन उसका उपयोग ना होते हुए हम सिर्फ अपनी पुरानी धारणाओं में ही, पुराने ढांचे में ही अगर चलते रहेंगे तो उसका भी कोई, यानी जितने थोड़े से जैन लोग बचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, और जितने हैं वो भी सिर्फ नाम से ज़्यादा हैं, काम से तो बहुत थोड़े हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ
थोड़े से गिनती उंगलियों पर गिनती करें तो भी हमारी उंगलियां ज़्यादा रह जाएं, इतने से लोग मेरे भी संपर्क में आए जिनको देख करके, रुपेश भाई आपके नाना जी का एक नाम मेरे जहन में है। ऐसे लोगों को देख करके हमको लगता है यार हम तो साधु बने, और साधु ये गृहस्थ में रह करके इतना उत्तम जीवन जीते हैं, हमें कितना उत्तम जीवन जीना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इन्हीं बातों के अंदर मशगूल रहते हैं, बस साधु को क्या करना चाहिए, हम तो गृहस्थी हैं, हम कुछ भी करें। अरे श्रावक के लिए भी नियम है, साधु के 5 महाव्रत हैं, तो श्रावक के कितने व्रत हैं? 14। हमारे से ज्यादा है, लेकिन साधु के महाव्रत हैं, श्रावक के व्रत हैं, लेकिन मुक्त नहीं है। श्रावक का भी बड़ा कर्तव्य होता है समाज की प्रगति में। तो वो जिस तरह से धर्म का प्रचार ज्यादा हो, हम ज्यादा लोगों तक अपने सिद्धांतों को, भगवान महावीर के सिद्धांतों को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके, ऐसा कार्य करने में अपना पूरा सहयोग करें। आज विचार कर सकते हैं, अगर सुशील मुनि जी ये क्रांति नहीं की होती तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैन धर्म को देख सकते थे आप? कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आचार्य विमल मुनि जी महाराज का उपकार क्या ये जैन समाज भुला सकता है, जिन्होंने बड़ी बड़ी संस्थाएं समाज को दी, अरबों खरबों की संस्थाएं उन्होंने खड़ी की। और सबसे बड़ी बात, जैन समाज का एक लेबल लगा करके उन्होंने अन्य समाज में जैन धर्म को फैलाया। क्या जैन समाज उन महापुरुषों का उपकार भूल सकता है? लेकिन वो भी अगर उन्हीं पुरानी धारणाओं में चलते रहते तो क्या कुछ कर सकते थे? शायद मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ कर सकते थे। तो आज की आवश्यकता तो ये कहती है कि आवश्यकता के अनुसार जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। परिवर्तन किए बिना कहीं पर भी प्रगति की कामना नहीं की जा सकती। प्रगति चाहिए तो परिवर्तन करना पड़ेगा। इसलिए, और फिर एक और भी तो एक विचार कि साधु तो ठीक है, चलो पैदल पैदल जा रहा है, वो चला जाएगा, मान लिया। हमारी साध्वियाँ, जो हमारी बहन बेटियां हैं, वो समाज की गोद में आकर के अपने जीवन को सौंपती हैं, और जब वो रोड से निकलती हैं, अरे आज की बहन बेटियां घर के अंदर सुरक्षा महसूस नहीं करती और वो रोड के ऊपर जंगलों के रास्ते से जा रही हैं और लोग उनके ऊपर फब्तियां कसते हैं। क्या ये समाज की अवहेलना नहीं है? कौन सा धर्म भ्रष्ट हो गया अगर कोई साधु साध्वी गाड़ी का किसी की, हाँ इतना परिवर्तन जरूर है, आज एक ही साधु है, टुटपुंजिया मैं शब्द वापर रहा हूं, लेकिन वो भी आलीशान गाड़ी लेकर के जा रहा है। गाड़ी आगे जा रही है, वो पीछे पीछे व्हील चेयर से जा रहा है, व्हील चेयर भी इलेक्ट्रॉनिक। क्यों? फिर ये भी तो कुछ हो रहा है ना। और इतने आलीशान गाड़ियां साथ में लेकर के चल रहे हैं और फिर कहते हैं हम गाड़ी में नहीं बैठते। ये दुधारी तलवार नहीं चलेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सच्चाई के साथ इन चीज़ों को स्वीकार करना पड़ेगा, हमें परिवर्तन की दिशा में चलना पड़ेगा, अन्यथा जैन धर्म इतना भी जो आज हमें दिखाई देता है वो धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाएगा। लेकिन परिवर्तन आ रहा है, आता रहेगा, लोग ढोल पीटते रहेंगे, माथा कूटते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, वो तो चलने वाला है। लेकिन जिस साधु को या जिस श्रावक को, जिस साध्वी या श्राविका को समाज के प्रति उत्तरदायित्व को समझना है, उसे
परिवर्तन स्वीकार करना पड़ेगा और कर रहे हैं, ये एक अच्छा संकेत भी है। ओम शांति।